हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रस्ताव को लेकर किसान मंथन कर रहे हैं। अभी बैठक चल रही है सिंघू बॉर्डर पर। क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए किसानों का जो मंथन है वो चालू हो चुका है और जानकारी ये मिल रही है कि जो केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव की बात कही थी वो प्रस्ताव भी किसानों के पास पहुंच चुका है। उसको लेकर कहीं ना कहीं मंथन जारी है। हालांकि जो किसान बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं कुंडली बॉर्डर, मैं आपको बता दूं कि सिंधु बॉर्डर से करीबन 6 किलोमीटर दूर गुप्त मीटिंग यहाँ पर की जा रही है। तमाम जो किसान संगठन है वो वहां पर मौजूद है और साफ तौर पर मीटिंग के बाद ही वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और प्रेस ब्रीफिंग में मीडिया को जानकारी देंगे कि आखिरकार जो प्रस्ताव केंद्र सरकार ने भेजा है उस पर मोहर लगाएंगे किसान संगठन या फिर यहीं पर डटे रहेंगे। साफ तौर पर जिस तरीके से हम बात करें, सुबह से ही तमाम जो किसान बड़े नेता हैं वो यही बयान दे रहे हैं कि हम हर हाल में जो किसान संगठन और जो किसान नेता है वो ये चाहते हैं कि कानून को खत्म किया जाए। पर जिस तरीके से कल अमित शाह की बात करें, तमाम जो मंत्री है साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि कानून किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगा। उसको लेकर लगातार किसान संगठनों की मीटिंग जारी है। साफ तौर पर जिस तरीके से पहले बात करें, मोदी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और अब किसान संगठन की मीटिंग जारी है। जानकारी है, मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर किसानों के पास प्रस्ताव पहुंच चुका है, उस पर कहीं ना कहीं मंथन जारी है। जी बिल्कुल। अभी मीटिंग के अंदर खाने से क्या कोई खबर मिल पा रही है राजा? कुछ ऐसे किसान हैं जो प्रस्ताव पर हामी भर रहे हैं या फिर किसानों की ओर से पुरजोर अभी भी विरोध ही किया जा रहा है इस लिखित प्रस्ताव का, या फिर अभी जो किसान नाराज हैं उनको मनाने की दूसरे किसान कोशिश कर रहे हैं? अंदर खाने से क्या कोई इस तरह की खबर मिल पा रही है? नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जो किसान नाराज है और जो किसान संगठन चाहते हैं कि संशोधन हो जाए, MSP पर लिखित गारंटी सरकार देने को तैयार हो गई है। क्योंकि जो पहले डिमांड थी किसानों की यही थी कि हम कानून में बदलाव चाहते हैं और साफ तौर पर मेन जो बात थी MSP पर लिखी गारंटी, उसको देने को केंद्र सरकार तैयार हो गई। साफ तौर पर तमाम जो बातें कहीं ना कहीं जो पॉइंट रखे थे किसान संगठन ने, उन पर कहीं ना कहीं विचार विमर्श सरकार कर रही है। तो ऐसे में जो किसान संगठन, जो किसान नेता नाराज हैं, सबसे पहले उनको मनाने की कोशिश की जाएगी, उनको समझाने की कोशिश की जाएगी। बहुत ही निर्णायक दिन है आज। नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि लगातार आधे घंटे से ज्यादा का समय हो गया है जो किसान संगठन मीटिंग कर रहे हैं, अंदर मंथन कर रहे हैं। साफ तौर पर जो किसान संगठन नाराज है, सबसे पहले उनको मनाया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि जिस तरीके से सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं, पिछले लंबे समय से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में लगातार केंद्र सरकार बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार तमाम वो मांगे हैं मानने को तैयार है, पर अभी भी कई संगठन है, पंजाब की बात करें, हरियाणा के ऐसे तमाम बड़े नेता हैं जो कि सवाल ये खड़ा होता है कि जिन बिंदुओं से किसानों को आपत्ति थी, जिन पॉइंट्स पर किसान अपना विरोध दर्ज कर रहे थे, चाहे वो MSP की गारंटी की बात हो, चाहे प्राइवेट मंडियों को कानून के दायरे में लाने की बात हो, फिर चाहे किसानों के लिए कोर्ट बनाने की बात हो, तो किसानों की बात को मानते हुए जब केंद्र सरकार संशोधन करने को तैयार हो गई है, तो उसके बावजूद भी फिर ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से अभी भी कुछ किसान नेता, कुछ किसान संगठन जो है इस आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं, जबकि जिन पॉइंट्स पर बात हो रही थी वो तो सरकार ने मान लिए हैं? वाकई में नंदनी, जिस तरीके से हम बात करें, लगातार केंद्र सरकार तमाम जो मांगे किसानों की थी वो मांगती हुई नजर आ रही है। लिखित प्रस्ताव भी कहीं ना कहीं किसानों को सौंप दिया गया है। जो जानकारी है कि किसानों के पास लिखित प्रस्ताव भी पहुंच चुका है। पर कई ऐसे किसान नेता हैं, पंजाब की बात करें और हरियाणा के कुछ ऐसे किसान संगठन हैं जो कि अभी भी मानने को तैयार नहीं है। वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि इस कानून को रद्द कराकर ही हम यहाँ से वापस जाएंगे। इसको लेकर जो किसानों में साफ तौर पर गुटबाजी नजर आ रही है। अंदर बात करें, जो अंदर मीटिंग चल रही है, किसान संगठन है जो अलग अलग, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, मनाने की कोशिश जरूर की जा रही है। पर जो सरकार की बात करें, सरकार तमाम जो वादे हैं, तमाम जो बातें थी, लगातार जो शुरू से ही मीटिंग का दौर चल रहे थे, अब तमाम जो बातें हैं, संशोधन की बात करें या फिर कोर्ट की बात करें, बहुत बड़ा पॉइंट है नंदनी, आपने जैसे बताया कि कोर्ट पहले SDM तक बात थी, अब कोर्ट में भी किसान कहीं ना कहीं जा सकते हैं। तो ये तमाम जो पॉइंट है, बड़े बड़े पॉइंट है, MSP पर लिखित में गारंटी, ये एक बहुत बड़ा विषय होगा किसानों को लिए। और बहुत बड़ी बात सरकार जिस तरीके से झुकती हुई नजर आई कि लिखित में MSP पर गारंटी सरकार देने को तैयार हो गए। तो ऐसे में जो किसान संगठन है, कुछ संगठन जरूर मान गए हैं क्योंकि तमाम दबाव के बाद सरकार आखिर झुकी सही, पर कुछ किसान संगठन ये चाहते हैं कि हम कानून खत्म कराएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से मीटिंग खत्म होने के बाद प्रेस ब्रीफिंग होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें क्या किसान संगठन अपनी बातों को रखते हैं। जी बिल्कुल राजा। और अगर मैं कल शाम से लेके अभी तक की गतिविधियों की बात करूं तो वाकई आपने एक बात बहुत सही कही कि बेहद निर्णायक दिन है आज का, क्योंकि अब तक जो बातचीत सरकार और किसानों के बीच में हो रही थी, कृषि मंत्री बात कर रहे थे, अमित शाह अभी तक
इस बातचीत में आए नहीं थे। कल शाम को अमित शाह आते हैं, किसानों से बात करते हैं और एक बात सटीक रूप से कह देते हैं कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, लेकिन आपकी जो मांगे हैं उनको मान लिया जाएगा। सुबह मोदी कैबिनेट की मीटिंग होती है, प्रस्ताव तैयार हो जाता है और प्रस्ताव भेज दिया जाता है। तो जिस तरीके की गतिविधियां कल शाम से लेकर आज तक रही हैं, इस पूरे आंदोलन में ये जो दिन रहा है, ये जो वक्त रहा है, इसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। और वाकई माना जाएगा, अगर किसान मान जाते हैं तो एक बार फिर से अमित शाह जो हैं वो गेम चेंजर के रूप में सामने आएंगे। वाकई में नंदिनी, जिस तरीके से अमित शाह की हम बात करें तो साफ तौर पर तमाम ऐसे पहले भी मौके आए हैं जिसको लेकर अमित शाह ने सुलझाया है। और ये जिस तरीके से किसान संगठन खुद मांग कर रहे थे कि क्या तो गृह मंत्री सामने आए, कोई बड़ा लीडर सामने आए, या फिर खुद देश के प्रधानमंत्री हमसे बात करें तो हम बैठ के बात करेंगे। उसके बाद जिस तरीके से कल मीटिंग अमित शाह ने किसानों को कहीं ना कहीं बुलाया और बातचीत करी, तमाम जो मुद्दे थे किसानों ने लिखित में दिया, उन सभी मुद्दों को अब सरकार मानने को तैयार है। लगभग जो जानकारी मिल रही है, तमाम जो मुद्दे लगातार किसान संगठन उठाते हुए आए हैं, उन सभी पर मोहर सरकार ने लगा दी है। पर देखने वाली बात होगी, कई ऐसे किसान संगठन, जैसा कि नंदिनी मैंने आपको पहले ही बताया, जो मांगे थी वो सरकार मांग रही है, पर किसान संगठन अभी भी कई ऐसे हैं जो कि मानने को तैयार नहीं है। वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हमें कानून रद्द करवाना है। तो कहीं ना कहीं किसान संगठन अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। कई किसान संगठन मानने को तैयार हो गए, तो उसी को लेकर विचार विमर्श यहाँ पर किसान संगठन कर रहे हैं और आगे की रणनीति को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। केंद्र सरकार की बात करें तो वहां पर भी किस तरीके से आपने देखा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो जुड़े थे, उनसे बातचीत हुई थी, तमाम बड़े बड़े पहलुओं पर चर्चा हुई थी। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि बॉर्डर पे हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि अब केंद्र सरकार जिस तरीके से तमाम जो बातें मान रही है उसको लेकर तमाम जो फोर्सेज हैं वो बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि किसान अभी भी आर पार की लड़ाई करने के मूड में। वो साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होता हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो गुटबाजी किसानों में नजर आ रही है, पर केंद्र सरकार नंदिनी यहाँ पर झुकती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजा, कहीं ना कहीं राजनीति भी हो रही है किसानों के मुद्दे पर। अब कहीं ना कहीं विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अभय चौटाला आज पहुंच रहे हैं टिकरी बॉर्डर पर, जहां एक तरफ सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि आंदोलन किसानों को भी कहीं ना कहीं परेशानी ही दे रहा है। रात को ठंड में किसानों को सोना पड़ता है, इतने किसानों की जान जा चुकी है। तो अब आंदोलन खत्म होना चाहिए, केंद्र सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए, जो उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ हद तक मानी भी है। और उसके बावजूद भी अगर विपक्ष के नेता इस आंदोलन को भुनाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीति है वो सही साबित होती हुई नहीं नजर आ रही है। वाकई में जिस तरीके से नंदिनी किसानों ने इतनी मेहनत करी है, इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश में किसानों का चल रहा है, चाहे टिकरी बॉर्डर की बात करें, अलग अलग बॉर्डरों की बात करें या फिर सिंधु बॉर्डर की बात करें, जिस तरीके से किसानों का जमावड़ा लगा है, देश के इतिहास में बहुत बड़ा आंदोलन इसको देखा जा रहा था, बहुत बड़ा आंदोलन के तौर पर इसको मापा जा रहा था। पर जिस तरीके से सरकार झुकी है, क्योंकि किसान संगठन लगातार ये कहते हैं कि पहले सरकार बात करने को तैयार नहीं थी, अब की सरकार लगातार बात कर रही है, टेबल बातचीत कर रही है, निष्कर्ष भी सरकार निकाल रही है। साफ तौर पर तमाम जो मांगे हैं उनको मांगते हुए नजर आ रही है सरकार, पर विपक्ष इसमें अहम भूमिका अब निभा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कल भारत बंद का ऐलान किसानों ने किया था, तमाम राजा आप बने रहिए हमारे साथ। ढांसा बॉर्डर से हमारे साथ मनोज कौशिक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज, अभी फिलहाल सरकार के संशोधित प्रस्ताव को लेकर ढांसा बॉर्डर पर जो किसान हैं उनका क्या रिएक्शन आ रहा है? मनोज, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ जी, बिल्कुल जी मनोज, अभी फिलहाल आप जिस बॉर्डर पर हैं, ढांसा बॉर्डर पर, वहां पर किसानों का क्या रिएक्शन है केंद्र सरकार के संशोधन प्रस्ताव को लेकर? चलिए मनोज से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। चलिए मनोज बोलिए, आपकी आवाज पहुंच पा रही है, बोलिए। जी बिल्कुल जी, यहाँ पे किसानों का कहना है कि वह कृषि कानून जो हो उसको निरस्त करने की मांग करे और किसी तरह का बदलाव पर न तो अभी तक हामी भर रहे हैं। उनकी सिर्फ मांग है कि वह इस कानून को सिर्फ निरस्त किया जाए और केंद्र में वैसे जो नेता लोग हैं उन्हें किसानों की मांग को पूरा करते हुए कानून को निरस्त करना चाहिए। फिलहाल जो इनकी जो राय है वो यह है कि वह किसी प्रकार के बदलाव पर अभी तक रजामंद नहीं हो पा रही है। मनोज, लेकिन जैसे एमएसपी की बात हो, चाहे प्राइवेट मंडियों को कानून के दायरे में लाने की बात हो, इन सब बिंदुओं पर किसानों को आपत्ति थी। अब
जब सरकार संशोधन करने को तैयार है, किसानों की मांगे मानने को तैयार है, तो क्या किसान आप केंद्र सरकार के इस रुख से खुश नजर आ रहे हैं? वहां ढांसा बॉर्डर पर जो किसान मौजूद हैं, एक बार उनका रिएक्शन लीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ तो किसानों की अब तक हमारे से बात हो पाई है, वह अभी बदलाव और इस तरह की किसी प्रकार की राजी के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वे सिर्फ कानून को निरस्त करना चाहते हैं। मैं अभी यहाँ कुछ किसानों से आपकी रूबरू भी करवाता हूँ, कुछ किसान नेता यहाँ बैठे हैं जिनसे मैं बात करूंगा। तो चलिए मनोज, आप अपनी बातचीत जारी रखिए, आपके पास वापस लौटेंगे। अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। वीरेंद्र जी, अभी फिलहाल सिंधु बॉर्डर पर किसानों की बैठक हो रही है और जो अंदर खाने से खबर है, अभी भी कुछ संगठन हैं जो ये कह रहे हैं कि हम आंदोलन जारी रखेंगे, केंद्र सरकार कानून वापस ले। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो इस तरह का दृष्टिकोण रखते हैं कि हम तो कुछ भी और स्वीकार नहीं करेंगे, कानून वापस होने चाहिए जी, उनकी मंशा आप स्वयं विचार कर लीजिए कि उनकी मंशा समाधान की तरफ जाने की नहीं है। उनका उद्देश्य व्यवधान पैदा करना ही लगता है जी। सरकार ने ये 3 कानून जो बनाए, विचार मंथन के बाद, अध्ययन के बाद, बरसों से इस दिशा में चिंतन चल रहा था। मैं नहीं कहता कि सब किसान संगठनों ने मांग की थी, लेकिन अनेक किसान संगठन, किसान का कृषि के विशेषज्ञ, किसानों की यूं कहिए कि मंडी से आजादी के लिए इन कानूनों की मांग कर रहे थे, किसानों की तरक्की के लिए इनकी मांग कर रहे थे। तो जो कानून सरकार ने, निर्वाचित सरकार ने, देश की निर्वाचित संसद ने विधि पूर्वक संविधान के अनुसार बनाए हैं, इस बात की जिद करना कि उनको एकदम वापस लेना चाहिए, ये उचित नहीं है, ये प्रजातांत्रिक मांग नहीं है। वीरेंद्र जी, 3 महीने पहले ये कृषि कानून बने, जिसके बाद लगातार शांतिपूर्ण आंदोलन किसान पंजाब में, हरियाणा में कर रहे थे, लेकिन वहां पर सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं की। उसके बाद किसान दिल्ली आते हैं, यहाँ पर 15 दिन लग गए, किसानों की बात सरकार ने सुनी है। कई किसानों की जान चली गई है ठंड की वजह से, सड़क हादसों में। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं फैसला लेने में देरी थोड़ी हुई है? और एक और बात ये कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का दबाव था, जिसकी वजह से सरकार को झुकना पड़ा है। सरकार जो चलती है, सरकार विवेक के आधार पर चलती है, सरकार संविधान के आधार पर चलती है। और विवेक यदि ये कहता है कि कोई संशोधन कर लेना चाहिए, परिस्थितियां ये कहती हैं, और तर्क ये कहता है कि कोई संशोधन होना चाहिए, तो वो हो गया। इसको झुकना नहीं कहते, इसको आगे बढ़ना कहते हैं। रही बात ये जो इस तरह के जुमले कुछ लोग उछाल रहे हैं कि वो शांति प्रिय आंदोलन कर रहे थे, उनकी सुनवाई नहीं हुई। जिस दिन से आंदोलन चल रहा है उस दिन से बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। दिल्ली आने से पहले तक मुझे लगता है 2 या 3 दौर की बातचीत हो चुकी थी। लेकिन बातचीत किसको कहते हैं? बातचीत कहते हैं कि आप अपनी कहिए, आप हमारी सुनिए, और बीच का रास्ता कोई निकलता है तो निकाला जाए। जब आप ये कहेंगे कि हम तो, जो मैं कह रहा हूं मैं ही सही और कुछ नहीं। वीरेंद्र जी, आप भी इस बात को मानते होंगे कि कृषि आंदोलन में विपक्ष को काफी फायदा हुआ है, राजनीतिक रोटियां सेकने की खूब कोशिश की गई। सीएम पहुंचते हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, जो सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार जो जितने भी मैदान है दिल्ली में, उनको जेल बनाने की बात कर रही थी, लेकिन मैंने साहब उनको जेल नहीं बनाया, मैं किसानों के साथ हूं। राहुल गांधी आज राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, तो बैठे बिठाए विपक्ष के नेताओं को जरूर मुद्दा मिला है। आप समझिए इस बात को इस रूप में कि विपक्ष के पास कुछ भी नहीं था। विपक्ष पहले फर्जी आंदोलन खड़ा करता है, शाहीन बाग के नाम पर मुसलमानों को ये भय दिखलाकर कि नागरिकता चली जाएगी। कानून बनने से, सीए का कानून बनने से एक भी मुसलमान भारतीय की नागरिकता नहीं जाती। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके अनुयायी सारे वामपंथी और योगी यादव झूठे साबित हो जाते हैं। फिर इनको लगता है कि और कुछ नहीं मिल रहा, तो भोले किसान को गुमराह किया। और किसान को पता है ये दिल्ली क्या कह कर लाए, आपको मालूम होगा। ये किसान को हरियाणा के या पंजाब के ज्यादातर ये कह के लाएंगे, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ धरती है, तुम्हारी जो जमीन है वो चली जाएगी, अडानी अंबानी ले जाएंगे। अरे भाई, देश में प्रजातंत्र है,
अडानी अंबानी आज पैदा नहीं हुए हैं, वो सोनिया वीरेंद्र गांधी, जी आप इंदिरा हमारे गांधी, साथ राजीव बने रहिए। गांधी के किसान साथ नेता भी मनदीप सिंह जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं इस संशोधित प्रस्ताव पर। मनदीप जी, अब सरकार ने किसानों की बात मान ली है, आपको लिखित रूप से जो है प्रस्ताव भेज दिया गया है। जो एमएसपी की बात थी, एमएसपी की गारंटी मिल रही है, प्राइवेट कंपनीज जो आपकी फसल खरीदेंगी उनको कानून के दायरे में, कुल मिलाकर जो मांगे थी वो मान ली गई हैं। फिर किसान क्यों अभी भी आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं? अभी ये बातें मैं हवाई कहूंगा, अभी ये बातें नहीं है, क्योंकि ये कानून वापस करवाने की लड़ाई है। सरकार हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए मनदीप जी, तरह तरह के कानून में जिन बिंदुओं से आपको आपत्ति थी वो तो सरकार ने मान लिए, फिर कानून वापसी की बात क्यों हो रही है? संशोधन से मैडम, ये संशोधन से काम नहीं चलेगा। ये कानून ही किसान के, छोटे व्यापारी के, हर तबके के खिलाफ है। ये सरकार संशोधन के नाम पर आंदोलन को कमजोर करने एमएसपी का की प्रयास कर गारंटी रही है। आपको दी जा रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया जाएगा, पहले एसडीएम तक जो प्रावधान था वो अब आप कोर्ट में अपने मुद्दों को ले जा सकते हैं, जो प्राइवेट आपके बायर्स होंगे वो भी कानून के दायरे में आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको नहीं लगता सर, अब जब सरकार मान रही है तो किसानों को भी सरकार की सुननी चाहिए? सरकार ने तो सेंटर सरकार ने तो 15 लाख देने का भी वायदा किया था, 2 करोड़ हर साल नौकरियां देने का वायदा किया था। इन पे कोई यकीन नहीं किया जा सकता, और ये संशोधन से काम नहीं चलेगा। मनदीप सिंह जी, आप बने रहिए, जरा आपकी इन बातों का रिएक्शन हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है वीरेंद्र चौहान, उनसे लेंगे। लड़ाई 15 लाख की है और 2 करोड़ रोजगार की है, तो ये कांग्रेस की भाषा है, ये कम्युनिस्टों की भाषा है, ये मोदी विरोधियों की भाषा है। आप किसान के लिए नहीं लड़ रहे साहब, आप राजनीति की रोटियां सेकने आए हैं, आपको किसान से कोई लेना देना नहीं है। असली बात नहीं, ये आप तो है, सर आपको हमारे को आतंकवादी तक कह रहे हैं। आपकी बीजेपी सरकार से क्या मोदी को केवल आपने नहीं चुना, आपने तो मोदी को पहले भी वोट नहीं दिया। नहीं हो, मोदी को इस देश के किसान ने भी चुना है, इस देश के मजदूर के खिलाफ वापस ले लिए गए। आप खामा खा चौधरी बन रहे हो। इस देश के किसानों में बहुत बड़ा तबका जो इन संशोधनों के पक्ष में है, आप ठेकेदार बन गए किसानों के। लाखों किसान दिल्ली के क्या लेने आ गए? यदि मोदी ने मनदीप सिंह जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। जिन बिंदुओं पर आपने ये आंदोलन शुरू किया था कि भैया हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए, हमारी मंडी सिस्टम खत्म नहीं होना चाहिए, जब उन्होंने मान लिया तो आप लोग क्यों फिर आंदोलन पर अड़े हैं? इनको एक बार इनसे जवाब देने दीजिए की हमारी लड़ाई है। संशोधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। हम हर हाल में ये कानून वापस लेकर सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई जवाब नहीं है आपके पास। जब आपकी मांगे मान ली गई है तो क्यों आंदोलन? इनको ये बताइए, देव का देश है ये मोदी मनदीप सिंह जी, अगर इस तरीके से कुछ नेता, मैं किसानों की बात नहीं करूंगी, कुछ नेता जब उनकी बातें मान ली गई, किसानों के मुद्दों पर संशोधन किया, सरकार झुकी है, आंदोलन का दबाव था, सरकार झुकी है, आपकी बात मानी, और फिर भी कुछ नेता, आप हो चाहे कोई और हो, अभी भी यही कह रहे हैं कि हम कृषि कानून वापस चाहते हैं। आप मुझे सर पॉइंट गिनवाइए, क्यों चाहते हैं आप कृषि कानून वापस हो जब एमएसपी की गारंटी आपको दी जा रही है? तो चाहे आपकी सरकार फसल खरीदे, चाहे प्राइवेट कंपनी फसल खरीदे, जब आपको एमएसपी पर आपकी फसल बिकेगी तो क्या प्रॉब्लम है? ये आंदोलन को फिर करने मनदीप सिंह जी, आपको नहीं लगता राजनीति हो रही है? राजनीति हो रही है फिर तो इस मुद्दे पर। नौकरी नहीं दे पाई आज तक। इन्होंने बोला था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, आज ये बोल देंगे। फिर तो सत्ता पक्ष की भाषा सही होती हुई नजर आ रही है कि आपको विपक्ष जो है बरगलाने की कोशिश कर रहा है, राजनीति हो रही है इस मुद्दे पर, क्योंकि आप लोग को सुनने को तैयार नहीं है। मैं इनको उत्तर देता हूं। इन्होंने यही भाषा 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोली। उसके बावजूद देश ने जोरदार बहुमत के साथ कहा कि नरेंद्र मोदी इस देश को आगे बढ़ाएंगे, इस देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए। उसके बाद भी इनको अकल नहीं आई। अरे भाई, ये राजनीति 2024 में कर लेना, चुनाव लड़ लेना, किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाओ अपनी राजनीति की। किसान, आपका किसानी से कोई लेना देना नहीं है। आप निकले हो राजनीति करने, और राजनीति करने की सामने से चुनाव लड़ो, आप सामने आके चुनाव लड़ो। मनदीप सिंह जी, मेरा सवाल तो देखिए वही अटका हुआ है। मेरे को तो आप जवाब दीजिए सर
कि मैं इनको देखिए कहिए हरियाणा चुनाव न्यूज लड़ने अभी तक सामने आकर। लगातार किसानों की आवाज उठाता रहा है और सर इनको आपसे हम कहिए- जानना चाहेंगे जिन मुद्दों को आपने उठाया सरकार के- उस पर जब सरकार झुकी देखो, तो अब क्या कारण है कि आप मैडम, ये एक आंदोलन मिनट जारी देखिए, रखना चाहते हमारी हैं? जो कमेटी है जो सरकार से बात करती है, इस पर वही राय अपने ठीक ढंग से दे सकते हैं। हमारी जो लड़ाई है तीन कानूनों को हम वापस करवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं अभी भी और ये सर आप कानून एक ही बात किसान रिपीट के कर रहे विरोध हैं। में चलिए निजी वक्त की कंपनियों थोड़ी के कमी है आगे- लेकिन आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब देखिए किसान नेता हमारे साथ जुड़े जिनका सीधे तौर पर कहना